हेलो, नमस्कार सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और करते हैं आज की क्लास शुरू, जो कि आज का अपना जो टॉपिक है वो है इंटरनेट और नेटवर्किंग। इंटरनेट और नेटवर्किंग के कुछ PYQ करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो अपने पास है, देखो, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा ट्रांसमिटेड इन ए कंप्यूटर नेटवर्क, कि सबसे छोटा जो डाटा है ट्रांसमिट किया जाता है। ट्रांसमिट का मतलब क्या होता है? भेजना। ट्रांसमिट मतलब भेजना। आप कैसे डाटा नेटवर्क पर सबसे छोटा जो यूनिट है डाटा की वो कौन सा होगा नेटवर्क पर? अब जैसे कि आंसर तो पैकेट दे रखा है, पैकेट होता है। अब कुछ ऑप्शन है, इनको भी हम डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पैकेट के बारे में समझेंगे कि पैकेट होता क्या है। जैसे कि हम बात करें कि पैकेट क्या है, बेसिक यूनिट है डाटा की। इसको हम क्या कहेंगे? बेसिक यूनिट ऑफ डाटा। डाटा की बेसिक यूनिट है जो कि ट्रांसमिट की जाती है अक्रॉस ए नेटवर्क, यानी कि सभी नेटवर्क पर भेजी जाती है। अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो यहाँ नेटवर्क का मतलब क्या है कि इसमें जो है छोटे छोटे जो स्मॉल पीस में, छोटे छोटे टुकड़ों में इसको बांट दिया जाता है, जो भी मैसेज होता है। और जो पैकेट बनते हैं स्मॉल पैकेट बनते हैं, उनको ही आप भेजते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं। कई बार अपना जो टेक्स्ट होता है 255 कैरेक्टर मान लो हम अप्रोक्सीमेट लेते हैं, तो इसको इतने कैरेक्टर एक मैसेज में आ जाते हैं। यानी हमें क्या करना है, 255 कैरेक्टर को हम टाइप करते हैं। यदि मान लो हमारा मैसेज मान लो 350 कैरेक्टर का है, तो यहाँ पे फर्स्ट मैसेज बनेगा 255 कैरेक्टर का। और जो बचे हुए हैं, यानी कि इसमें से जो बचे हुए हैं उसमें जो आपका 95 जो है नेक्स्ट मैसेज में इंक्लूड किया जाएगा। तो इसको हम पैकेट बोलते हैं। छोटे छोटे पैकेट में डाटा को भेजा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं जो अपना नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रेम। फ्रेम क्या होता है? फ्रेम क्या होगा? यदि हम बात करें फ्रेम की, फ्रेम भी क्या है? डाटा क्या है? डाटा यूनिट है। फ्रेम क्या होता है? डाटा यूनिट है, जो कि काम किस पे करती है? डाटा लिंक लेयर पे काम करती है। यदि पूछ लें कि कौन सी लेयर पे काम करती है, तो ये किस पे काम करेगी? डाटा लिंक लेयर पे काम करती है। डाटा लिंक लेयर पर काम करती है। यदि हम बात करें फ्रेम क्या होगा, इसको हम कहेंगे पैकेट विद एडिशनल इंफॉर्मेशन। इसको हम क्या कहेंगे? जो पैकेट तो होता है, लेकिन इसको हम एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या होगी? डाटा लिंक लेयर का जो कंट्रोल इंफॉर्मेशन है, यानी इसका जो इंफॉर्मेशन है कंट्रोल कहाँ से कहाँ पर जाएगा, तो ये क्या होगा? इसकी इंफॉर्मेशन इसके अंदर और इंक्लूड होती है। यदि हम बात करें फ्रेम में हमारे पास क्या क्या हो सकता है, फ्रेम क्या कंटेन करता है? फ्रेम आपका कंटेन करता है हेडर को कंटेन करता है, ठीक है, डाटा को कंटेन करता है और फूटर को कंटेन करता है। कहने का मतलब ट्रेलर को कंटेन करता है। ट्रेलर का मतलब यहाँ पे क्या है? इसके अंदर क्या होगा? हेडर के अंदर क्या होगा? सोर्स और डेस्टिनेशन होगा, जहाँ पे भेजा जाता है, सोर्स जहाँ से आया है और जहाँ पे भेजा जाता है। ये तो सोर्स एंड डेस्टिनेशन हो गया। डाटा क्या होगा? जो मैसेज आप भेज रहे हो, जो पैकेट आप भेज रहे हैं। ट्रेलर क्या होगा? इसमें ट्रेलर के अंदर क्या होगा? इसके अंदर CRC होती है, जिसका मतलब क्या होगा? CRC होगी, जिसका मतलब क्या है कि साइकिल रिडंडेंसी चेक। इसको हम बोलेंगे साइक्लिक रिडंडेंसी
रिडेंसी चेक, इसको बोला जाता है साइकिल रिडेंसी चेक, जो कि डाटा के जो एरर है उसको डिटेक्ट करके ट्रांसमिट करने का काम करती है। ठीक है, डिटेक्ट एरर इन ट्रांसमिशन, डिटेक्ट एरर इन ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन में डाटा जो एरर है उसको डिटेक्ट करती है और देन उसके आगे इसको भेजने का काम करती है। ये थे पैकेट और फ्रेम। फिर बात करें कि इसमें वर्ड यूज़ किया जाता है बाइट। बाइट के अंदर क्या होगा, बाइट आपका क्या होगा, मेमोरी यूनिट है, मेमोरी यूनिट है जो कि जैसे हम बात करें 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। ठीक है, यानी कि मेमोरी जो डाटा स्टोर करने का काम करते हैं। यदि स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें कि वो क्या आएगा, आपका बिट होती है। ठीक है, अगर इससे भी छोटा कहें तो वो सबसे छोटी कौन सी होगी, निबल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच डिवाइस मल्टीपल कंप्यूटर इन लैन, कि कौन सी जो डिवाइस है मल्टीपल कंप्यूटर को जोड़ने का काम करती है लैन में। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, बहुत सारे। एक लैन है, लैन का मतलब क्या होगा, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क होगा जो कि स्मॉल जोग्राफिकल एरिया होता है। इसी को हम क्या बोलेंगे, स्मॉल जोग्राफिकल एरिया, जियोग्राफिकल एरिया होगा जो कि कनेक्ट किया जाता है एक बिल्डिंग में। एक बिल्डिंग हो सकता है, एक ऑफिस हो सकता है। ठीक है, उसके अंदर इसको एक कहेंगे कि डाटा को सेंड करने का एक माध्यम होता है, फिजिकल कनेक्शन ऑफ नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क का क्या, लोकल एरिया नेटवर्क में। अब ये कह रहा है मल्टीपल कंप्यूटर जो है लैन के अंदर किसके माध्यम से जोड़े जाते हैं, कनेक्ट किए जाते हैं, तो ये आंसर आएगा आपका स्विच। अब एक एक करके इसकी हम देखते हैं क्या होते हैं ये कंप्लीट ऑप्शंस क्या हैं, राउटर क्या है, हब क्या है, रिपीटर क्या होते हैं, और स्विच क्या होता है। अब जैसे हम सबसे पहले डिस्कस करें कि यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करें कि जो राउटर क्या है। यदि हम बात करें राउटर क्या होता है, हाँ जी, राउटर क्या होगा, एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो 2 या 2 से अधिक डिफरेंट नेटवर्क को जोड़ने का काम करती है। अब जैसे डिफरेंट नेटवर्क कौन सा होगा, लैन और मैन हो सकता है। ठीक है, मैन और वैन हो सकता है, या फिर लैन हो सकता है। ठीक है, वैन हो सकता है। तो इनको आपस में जोड़ने का जो काम करती है डिफरेंट नेटवर्क, और इसमें क्या काम करेगा, राउटर किस नेटवर्क लेयर पे काम करता है, ये काम किस पे करेगा, नेटवर्क लेयर पे काम करता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और राउटर का जो यूज़ है आईपी एड्रेस का प्रयोग करके वो फॉरवर्ड करता है पैकेट को। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है, उसका यूज़ करता है। इट यूजेस आईपी एड्रेस टू फॉरवर्ड पैकेट, टू फॉरवर्ड पैकेट को भेजने का काम करता है। यदि हम बात करें राउटर क्या है, ट्रैफिक पुलिस ऑफ इंटरनेट। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रैफिक पुलिस ऑफ इंटरनेट। क्वेश्चन आया हुआ है PYQ में कि आपका ट्रैफिक पुलिस ऑफ इंटरनेट किसको बोला जाता है, राउटर को बोला जाता है। फिर बात करें कि इसमें स्विच क्या था, स्विच के अभी अभी मैंने बताया मल्टीपल कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है। फिर बात करें हम हब क्या होता है, हाँ जी, हब क्या होता है, हब एक बेसिक नेटवर्किंग डिवाइस है। हब क्या है, बेसिक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि मल्टीपल नेटवर्क को तो जोड़ती है, लेकिन किस पे, इसका काम क्या होगा, बेसिक नेटवर्किंग डिवाइस है। इसका काम क्या है, नाम इसको हम डिनोट करते हैं बेसिक नेटवर्किंग डिवाइस से, और ये मल्टीपल को ही जोड़ने का काम करता है, मल्टीपल नोड को जोड़ने का काम करता है। कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर इन ए लैन। ठीक है, मल्टीपल कंप्यूटर
इन लैंड। अब इसमें काम कैसा होगा, इसका काम किस पर होगा, फिजिकल लेयर पे इसका काम होता है, फिजिकल लेयर पे इसका काम होता है। पूछ ले क्वेश्चन में कि हब किस पर काम करता है, फिजिकल लेयर, जो कि OSI मॉडल का आपकी लेयर होती है, पहली फर्स्ट लेयर होती है ये, ठीक है। OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, इसको हम क्या बोलेंगे, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है। तो अब बात करें कि हब को हम क्या कहेंगे, इसको डम्ब डिवाइस भी बोला जाता है, इसको हम डम्ब डिवाइस भी कहते हैं। डम्ब का मतलब क्या होता है, बुद्धू, यानी कहने का मतलब इसने मैसेज भेजना है, कहीं भेजना है तो ये फिल्टर नहीं करता, ये नहीं देखता कि कहाँ भेजना है, ये तो सभी के पास भेजेगा, सभी के पास भेजेगा। मान लो भेजना इधर था लेकिन इसने तो इसके पास भी भेज दिया, इसके पास भी भेज दिया, तो ये काम क्या करेगा, ये नहीं देखता कि कौन सा डेस्टिनेशन है, तो इसलिए इसको डम्प बोला जाता है, ठीक है। और यदि हम बात करें कि आपका रिपीटर क्या होगा, रिपीटर क्या होता है, हाँ जी, रिपीटर क्या होता है, देखो इसमें जो है रिपीटर काम करेगा रीजनरेट एंड एम्पलीफाई द सिग्नल, सिग्नल को एम्पलीफाई करने का काम करता है। जैसे वीक सिग्नल हो जाता है तो उसको दोबारा लेके आने के लिए, एम्पलीफाई करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वीक को स्ट्रॉन्ग सिग्नल को करने के लिए इसका काम होता है एक तो, ठीक है। जैसे हम बात करें कि ये और क्या काम कर सकता है, जैसे इसका यूज़ क्या होगा, सिग्नल बूस्टर का काम करता है, सिग्नल बूस्टर का काम करता है, क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इसमें क्या बात है कि जो रिपीटर क्या है, सिग्नल बूस्टर का काम करेगा, और जो हब है वो लेयर 1 पे काम करता है, ठीक है, ये लेयर 1 पे काम करेगा। स्विच जो है लेयर 2 पे काम करता है, और रिपीटर क्या है आपका लेयर 1 पे काम करता है, ठीक है। अब हब का काम क्या होगा, सिग्नल को ब्रॉडकास्ट करना, स्विच का काम क्या होगा, डाटा को एक डेस्टिनेशन पर पहुंचाना, ठीक है, जो भी डेस्टिनेशन है उस पर पहुंचाएगा, और रिपीटर का काम क्या होगा, एम्पलीफाई द सिग्नल। ये इसमें बेसिक आपका डिफरेंस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोट वेब ब्राउज़र, इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, नोट पूछा हुआ है। अब जैसे कि क्रोम है, गूगल क्रोम आपका वेब ब्राउज़र है, लेकिन गूगल क्या है, सर्च इंजन है, गूगल क्या है, सर्च इंजन है, ठीक है जी, ये आपका सर्च इंजन है। सफारी भी क्या है, सफारी भी आपका वेब ब्राउज़र है, ब्राउजिंग द कंटेंट, इंफॉर्मेशन, डाटा, इसका काम क्या होता है, ब्राउजिंग करना, कोई भी आप टॉपिक है उसको आप सर्च कर रहे हैं, ठीक है, ब्राउजिंग कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, तो वो किस पर होगा, आपके वेब ब्राउज़र पर। फायरफॉक्स भी आपका क्या है, वेब ब्राउज़र है। लेकिन MS एक्सेल आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, इसकी कैटेगरी में आता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है, और इसको हम क्या बोलेंगे, स्प्रेडशीट प्रोग्राम बोलेंगे, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, किसको, MS एक्सेल को स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका यूज़ होता है, कैसे डाटा जो टेबल है टेबुलर फॉर्म में होगा, ठीक है, रो एंड कॉलम बने होते हैं जिसमें कि आपका सेल के अंदर जो डाटा है फीड किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाईफाई वर्क ऑन विच फ्रीक्वेंसी बैंड, वाईफाई कौन सी फ्रीक्वेंसी पर काम करती है, कौन सी फ्रीक्वेंसी पर काम करती है। अब जैसे हम जनरली बात करें कि जो रेंज होती है वाईफाई की, जो रेंज होती है वो नॉर्मली क्या है, नॉर्मली जो रेंज है
वो आपकी मोस्टली जो यूज़ की जाती है, वो है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ से 5 GHz, मतलब कि गीगाहर्ट्ज़ लिया गया है इसको। यदि हम लॉन्गर रेंज की बात करें, लॉन्गर जो रेंज है वो आपकी कैसी होगी, वो होगी आपकी 2.4 GHz यानी गीगाहर्ट्ज़ होगी, और स्लोवर स्पीड होगी। स्पीड कैसी होगी, स्लो होगी, ठीक है, लॉन्ग रेंज में और स्लोअर स्पीड। यदि हम बात करें 5 गीगाहर्ट्ज़, ये आपकी कैसी होगी, शॉर्टर रेंज होगी, ठीक है। यदि हम बात करें शॉर्टर रेंज में जो होगी 5 गीगाहर्ट्ज़ होगी, लेकिन स्पीड क्या होगी, फास्टर होगी, फास्टर स्पीड होगी। नॉर्मली ये पूछा गया है पेपर में, तो आपका जो ऑप्शन आएगा वो आपका ये है। नॉर्मली वाईफाई की जो स्पीड है वो ये आएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए फायरवॉल इज यूज्ड फॉर, फायरवॉल का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, यूज़ का उपयोग किसके लिए, स्पीड नेटवर्किंग के लिए, वायरस रिमूवल के लिए, नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए, डाटा कंप्रेशन के लिए। तो जो फायरवॉल है, फायरवॉल एक आपका कहेंगे, फायरवॉल एक गेट कीपर की तरह होता है, ठीक है। अब गेट कीपर का काम क्या होता है, भाई गेट पे बैठ गया, क्या करेगा, वो निगरानी करेगा कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ठीक है, कौन क्या कर रहे हैं। तो ये सारे गेट कीपर के ही काम होते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस, नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस, इसको हम बोलेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस, जो कि काम क्या करता है, मेन काम होगा इसका काम है मॉनिटर करना। मॉनिटर किसको करेगा, फिल्टर करेगा, ठीक है, फिल्टर भी करेगा ये, और ब्लॉक और परमिट भी करेगा, ब्लॉक भी करेगा और परमिशन भी देगा, ठीक है। नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन रूल, नेटवर्क के जो रूल होते हैं उनके बेस पे, नेटवर्क ट्रैफिक के जो रूल होते हैं, ट्रैफिक रूल होते हैं, उनके बेस पे ये काम करेगा, मॉनिटर करेगा, फिल्टर करेगा और सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है, ठीक है। यदि हम बात करें कि जो नेटवर्क है, नेटवर्क फायरवॉल जो है काम करता है नेटवर्क लेयर पे, ट्रांसपोर्ट लेयर पे और आपकी एप्लीकेशन पे, तीनों लेयर पे काम करता है। नेटवर्क पे भी काम करेगा, नेटवर्क लेयर पे भी काम करता है, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट लेयर पे भी काम करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे भी और एप्लीकेशन लेयर पे भी, इन तीनों पे काम करता है। क्वेश्चन बनता है कि नेटवर्क कौन से लेयर पे काम करेगा, तीनों पे ही काम करेगा। यदि हम एग्जांपल की बात करें, पीसी के लिए जो नेटवर्क है, पर्सनल कंप्यूटर के लिए जो नेटवर्क है वो आपका क्या होगा, जिसमें कि हम बात करें विंडो डिफेंडर फायरवॉल, ये पीसी के लिए काम करता है, पीसी के लिए ये काम करेगा विंडो डिफेंडर फायरवॉल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन में, डीएनएस क्या है, नेटवर्किंग सिस्टम में डीएनएस क्या होगा। अब जैसे नेटवर्क है, इंटरनेट नेटवर्क है, तो यहाँ पे डीएनएस की फुल फॉर्म है। सबसे पहले डीएनएस होता क्या है ये समझेंगे। डीएनएस होता क्या है, डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है, डोमेन नेम सिस्टम। इसको हम क्या कहेंगे, इंटरनेट की फ़ोन बुक भी कहा जाता है, फ़ोन बुक ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट काम क्या होता है, हाँ जी, इसका काम क्या है, इसका काम है कन्वर्ट करना, किसको कन्वर्ट करेगा, ये डोमेन नेम को कन्वर्ट करेगा आईपी एड्रेस में। डोमेन नेम है उसको बदलेगा किस में, आईपी एड्रेस में,
आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसको स्टार लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास है www.google.com, ये आपका क्या है, डोमेन नेम है। ये क्या है, डोमेन नेम है। ब्राउज़र में आपने टाइप कर दिया तो डीएनएस क्या करेगा, डीएनएस इसको ट्रांसलेट कर देगा किस में, जैसे कि 14250.128.14, तो ये आपका क्या है, आईपी एड्रेस है। इसको हम क्या बोलेंगे, आईपी एड्रेस बोलेंगे। इसमें कन्वर्ट करने का काम करेगा। तो यहाँ पे अगर बात करें कि ये तो कि कौन याद करेगा, ये तो इंसान यूज़र याद करेगा, लेकिन ये कौन याद करेगा, ये तो कंप्यूटर याद करेगा। तो इनके बीच में जो काम करवाएगा, ट्रांसलेटर का काम करेगा। पूछ ले भाई, ह्यूमन और कंप्यूटर इंटरनेट पर ट्रांसलेट करने का काम कौन करता है, डीएनएस। तो ये करेगा ट्रांसलेट डोमेन नेम्स टू आईपी एड्रेस। तो आंसर आपका आएगा बी आपका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच नेटवर्क इज स्प्रेड ओवर स्मॉल जोग्राफिकल एरिया, अभी अभी हमने डिस्कस किया था। स्मॉल जोग्राफिकल एरिया कौन सा होता है, लैन होता है। लोकल एरिया नेटवर्क होता है। अब पैन की फुल फॉर्म क्या होती है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क। मैन क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और वैन क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। अब जैसे कि हम बात करें, पर्सनल क्या है, व्यक्तिगत है, इंडिविजुअल है, ठीक है। जैसे डिजिटल वॉच है, ठीक है, या फिर आपके पास कनेक्टेड ब्लूटूथ से या इंटरनेट से कनेक्टेड जो वॉच होती हैं, ठीक है, वो आप काम करते हैं डिवाइस के थ्रू। मेट्रोपॉलिटन में क्या होगा, सिटी टू सिटी कनेक्टिविटी होगी। और वाइड एरिया में क्या होगा, लार्जेस्ट एरिया ऑफ जोग्राफिकल एरिया होगा, ठीक है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। थैंक यू सो मच। बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।